साल 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न के करीब से गुजरा था। इसने हमें सैटर्न के रिंग्स की तस्वीरें भेजी और इसी के साथ ही भेजी सैटर्न के चांद की तस्वीर, जिसका नाम था टाइटन। एक ऐसा चांद जिसका एक मोटा एटमॉस्फेयर था, जिसने एक ही बार में साइंसदानों का दिल जीत लिया और नासा ने ये तय कर लिया कि हमें सैटर्न के उस चांद पर जाना ही चाहिए। लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था, इसीलिए नासा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर सैटर्न पर जाने का फैसला किया। एक ऐसा मिशन जिसमें हम पहली बार सैटर्न को ऑर्बिट करने वाले थे। एक ऐसा मिशन जो करीब 20 साल तक चलने वाला था। इस मिशन में हमने सैटर्न को काफी करीब से देखा और इस मिशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले भी हमने दूसरे प्लेनेट्स पर लैंड किया था, इसलिए हमारे लिए ये उतना मुश्किल तो नहीं था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड करने जा रहे थे। एक ऐसा चांद जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। आखिर इस चांद के अंदर क्या था और ऐसी क्या बात थी जिससे साइंसदानों को लगा कि जमीन के बाद इस चांद पर जिंदगी हो सकती है? आप जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। टाइटन, जो कि साइज में मरकरी से भी बड़ा है और जमीन के बाद यही एक ऐसा चांद है जहां सॉलिड सरफेस मौजूद है, यानी कि अगर ये सैटर्न के ऑर्बिट में ना होकर सूरज का चक्कर लगाता तो हम इसे भी एक प्लेनेट ही कहते, क्योंकि ये एक चांद है, एक खास तरह का चांद, इसलिए इसका एक खास नाम भी है, प्लेनेट लाइक मून, यानी प्लेनेट के जैसा चांद। जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। टाइटन साइज में हमारे चांद से 50% बड़ा है। टाइटन का डायामीटर 5149 किलोमीटर है और ये हमारे चांद से 80% ज्यादा मैसिव भी है। टाइटन की तस्वीर मिलने के बाद से ही साइंसदान वहां जाने के लिए बेताब हो गए और फाइनली 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कैसिनी-वैगन्स स्पेसक्राफ्ट को। इसने स्पेस में 7 सालों का सफर तय किया और फिर 1 जुलाई 2004 को ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंचा। सैटर्न पर इससे पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, पायोनियर, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इसलिए हमारे पास सैटर्न के बारे में कुछ डाटा अवेलेबल था। इन तीनों मिशंस में सैटर्न को सिर्फ फ्लाई बाय किया गया था, लेकिन कैसिनी पहला ऐसा मिशन था जिसमें हम सैटर्न को ऑर्बिट करने वाले थे। कैसिनी ने हमें जो तस्वीरें भेजी, इसकी वजह से हम सैटर्न को अच्छी तरह डिटेल से देख सकें और पहली बार हमने सैटर्न को इतनी बारीकी से देखा। कैसिनी अपने साथ एक मुसाफिर को भी लेके जा रहा था। ये मुसाफिर सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करने वाला था। ये एक लैंडर था जिसका नाम था ह्यूजेंस। ये नाम एक साइंसदान क्रिस्टन ह्यूजेंस के नाम पर रखा गया है। इस साइंसदान ने 1655 में सैटर्न को डिस्कवर किया था, लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि टाइटन के पास हमारी जमीन के जैसी एक मोटी सतह है। टाइटन के सरफेस को पहली बार नजदीकी से देखा गया वॉयेजर मिशन के दौरान, लेकिन हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए टाइटन के सरफेस के अंदर नहीं देख पाए थे और हमें उसकी सतह के अंदर देखना था कि आखिरी टाइटन की सतह के अंदर क्या था। और इसे ही जानने के लिए कैसिनी-वैगन्स को टाइटन के पास भेजा गया था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नासा का बनाया हुआ रोबोटिक स्पेस प्रो था और उसमें लगा लैंडर ह्यूजेंस, जिसको ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। सन 2004 के लास्ट में कैसिनी सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया और 24 दिसंबर 2004 को कैसिनी से ह्यूजेंस को अलहदा कर दिया गया। अब ह्यूजेंस अपने मिशन पर था और कैसिनी ने भी टाइटन के ऑर्बिट से उसकी कुछ तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों के जरिए हम टाइटन की धुंधली सतह को ही देख पा रहे थे। कैसिनी में लगाए रीडर कैमरा की मदद से जब इसकी धुंधली सतह के नीचे देखने की कोशिश की गई तो हमने देखा ये गहरे और हल्के रंग के धब्बे
जो समुंदर में मौजूद झीलों की तरह लग रहे थे। जब ह्यूजेंस टाइटन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसने कंट्रोल सेंटर यानी ESA को लगातार तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। टाइटन की ग्रेविटी कम है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है। टाइटन का एटमॉस्फेयर इसकी सतह से करीब 995 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ह्यूजेंस टाइटन के एटमॉस्फेयर के अंदर करीब 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दाखिल होता है। करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई से धुंधली सतह ही दिखाई देती है। ह्यूजेंस का पैराशूट खुलता है और इसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। जैसे जैसे ये नीचे जाता है तस्वीरें और साफ होने लग जाती हैं और हमें नजर आते हैं छोटे छोटे पहाड़। और इसके अलावा ह्यूजेंस ने हमें जो तस्वीरें भेजी उसके जरिए हम नेडियो के पैटर्न को भी देख रहे थे, ठीक जैसा यहाँ जमीन पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि सूरज से करीब 1.4 अरब किलोमीटर दूर यहाँ का टेम्परेचर करीब 179 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ ऐसे लिक्विड दरिया और समुद्र कैसे मुमकिन हो सकते थे? टाइटन का मोटा एटमॉस्फेयर बना है 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन गैस से। यानी जमीन के बाद टाइटन के पास ही दूसरा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ साइंसदानों के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि आखिर ये दरिया बने किस चीज से थे, क्योंकि इतनी सर्दी में पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना नामुमकिन है। इस सवाल का जवाब छुपा था टाइटन के एटमॉस्फेयर में। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही ज्यादा मिकदार में देखने को मिलती है। लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंसदानों ने देखा कि मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बोनिक कंपाउंड इतने कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। यानी टाइटन के ये दरिया पानी से नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से बने थे। जी हाँ, लिक्विड मीथेन। टाइटन एक ऐसी जगह है जो देखने में बिल्कुल हमारी जमीन जैसी लगती है। यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ और समंदर हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद ये जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ, एक पूरी तरह अलग दुनिया। टाइटन की जमीन बनी हुई है बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से। यानी टाइटन में ये रेगिस्तान और ये पहाड़ सब बर्फीली हैं। टाइटन के इतने कम टेम्परेचर में पानी सॉलिड चट्टान की तरह और मीथेन लिक्विड वाटर की तरह बिहेव करती है। जब 14 जनवरी 2005 को ह्यूजेंस टाइटन की जमीन पर लैंड हुआ तब इसने कुछ सेकंड्स तक ये तस्वीरें जमीन पर भेजी। और क्या आप जानते हैं कि मार्स के बाद ये एक ऐसा सैयारा है जो जमीन से इतनी दूर है और जिसके सरफेस पर हम लैंड हुए हैं। टाइटन की इस अजीबोगरीब दुनिया में बारिश भी होती है, वो भी लिक्विड मीथेन की। टाइटन की ये दुनिया हमारी ईंधन की नदियों से बनी है। साइंसदान मानते हैं कि टाइटन के इस समुंदर में कहीं न कहीं जिंदगी मौजूद है, जिसकी बनावट जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। जी हाँ, टाइटन के इस समुंदर में हो सकता है कि किसी खास तरह का बैक्टीरिया मौजूद हो जो कि वहाँ के माहौल के हिसाब से आराम से रह सकते हैं, क्योंकि टाइटन एक ऐसी दुनिया है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लातादाद मौजूद हैं और यहाँ जिंदगी जरूर मौजूद हो सकती है। लेकिन फर्क ये रहेगा कि टाइटन में मौजूद जिंदगी हमारे लिए पूरी तरह एलियन होगी, एक अलग तरह की जिंदगी जो हमारी जमीन की जिंदगी से पूरी तरह मुख्तलिफ होगी। सैटर्न के दोनों चांद टाइटन और एन्सेलेडस दोनों ही बहुत खास हैं। कैसिनी टाइटन के थर्मोस्फेयर में ऑर्बिट कर रहा था, जो टाइटन की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कैसिनी ने टाइटन के करीब 4 GB डाटा को कलेक्ट करके यहाँ जमीन पर ट्रांसफर किया था। टाइटन हमसे इतना दूर है कि कैसिनी जो कुछ वहाँ देख रहा था वो हम जमीन पर 1 घंटे बाद देख पा रहे थे। हमें टाइटन की इस अजीबोगरीब दुनिया को देखने के लिए 7 सालों का इंतजार करना पड़े और आखिरकार हमें इस लंबे इंतजार का फल मिला है। हमने टाइटन के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी कैसिनी को अपने मिशन को पूरा करना था, सैटर्न की स्टडी करके। हमने इस वीडियो में टाइटन के बारे में जाना, बट अभी सैटर्न के बारे में जानना बाकी है। मैं सैटर्न के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइटन का सफर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ऐसी मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।